दोस्तों, पबजी के लिए 2 सेकंड का मौन रखा जाए। लेट्स स्टार्ट दोस्तों विद द ट्रिग्नोमेट्री 8.4 एक्सरसाइज के कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे। 8.4 के नहीं, 8.4 में जो क्वेश्चंस हैं वैसे ही कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि प्रूफ वाले होते हैं। LHS इक्वल्स टू RHS प्रूफ करने वाले होते हैं, जो कि हमारा दिमाग बहुत ख़राब करते हैं, लेकिन उन क्वेश्चंस में कुछ होता नहीं अगर आपको उसका कंसेप्ट समझ आ जाए। बस LHS को इक्वल करना है RHS के। और है ही क्या क्वेश्चंस में भाई, व्हाट इज देयर इन द क्वेश्चंस, बस LHS को RHS के इक्वल प्रूफ करना है। बस एक चीज़ याद रखनी है इसमें कि LHS को इस ढंग से खोलना है कि वो RHS के इक्वल आए। गेटिंग द पॉइंट? यू हैव टू यूज़ योर इमेजिनेशन इन दीज क्वेश्चंस कि मैं अगर किसी क्वेश्चन की ऐसे वैल्यू पुट करूँगा तो क्या आंसर आएगा, और मैं किसी क्वेश्चन की मतलब किसकी कैसे वैल्यू पुट करूँगा कि क्या आंसर है। यू हैव टू इमेजिन इन योर माइंड कि अगर मैं इसको ऐसे खोलूँगा तो क्या ये RHS के इक्वल आ रहा है या बढ़ रहा है उसी तरफ पॉइंट की तरफ। बस यही पॉइंट है इन क्वेश्चंस को करने का कि धीरे धीरे करो। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बता देता हूँ, ना तो ये वीडियो कुछ बिगिनर्स के लिए है जो एक्सरसाइज 8.4 को स्टार्ट करने लगे हैं। मैं सीधा क्वेश्चंस पे जंप करूँगा सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलेस डिस्कस करके। यहाँ पे कुछ भी बेसिक चीज़ नहीं होने वाली है। अपना टाइम वेस्ट मत करना कि हम क्वेश्चंस को रट्टा मार लेंगे कि मेरे पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पेपर में ही आएंगे, सुन लिया ना। और ना ही मैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में विश्वास रखता हूँ इन मैथ्स। हाँ, SST बाकी सारी साइंस में भी चल जाता है। होते हैं ना कि कई बच्चे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे विश्वास रखते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्या पता उनमें से ही आ जाए। भाई अगर आपको मैथ्स के बेसिक क्लियर हैं तो क्वेश्चंस कहाँ से भी आ सकते हैं ना। मैं तो सीधा रैंडमली कोई भी क्वेश्चंस उठाता हूँ, सीधी सी बात। मैं कोई भी क्वेश्चन हो मैं उसे रैंडमली ही उठाता हूँ, कोई भी बुक में से या कुछ भी ना। तो मैं प्रीवियस हाँ सैम्पल पेपर्स में से कुछ क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए। कैसे किए, जब मैं 10th में था मैं सैम्पल पेपर पूरा सॉल्व करता था ताकि एक आइडिया हो जाए। ठीक है ना, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे कभी जोर नहीं दिया मैथ्स में, ना तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व किया। मैं तो हमेशा सीधा एक कोई रैंडम क्वेश्चन उठाता था, खासकर इन क्वेश्चंस की बजाय। तो सीधा हम फॉर्मूलेज डिस्कस कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। 2 सेकंड हमने वैसे ही वेस्ट कर दिए, वेस्ट तो नहीं किए लेकिन यार उस चीज़ के साथ हमारी यादें जुड़ी हुई थी। फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है हमारा साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा। यहाँ पे मैं सारी फॉर्मूलेज डिस्कस नहीं करूँगा, मेनली 6 फॉर्मूलेज डिस्कस करूँगा। उसके बाद हमारा फॉर्मूला आता है टैन थीटा इज इक्वल्स टू कॉट 90 माइनस थीटा। उसके बाद हमारा फॉर्मूला आता है सीकेंट थीटा इज इक्वल्स टू कोसीकेंट 90 माइनस थीटा। गेटिंग द पॉइंट? अब यही 3 फॉर्मूले का उल्टा है। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू टैन 90 माइनस थीटा, कोसीकेंट थीटा इज इक्वल्स टू सीकेंट 90 माइनस थीटा। बस फॉर्मूले का उल्टा है, मतलब टोटल 6 फॉर्मूले। उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। उसके बाद हमारा फॉर्मूला आता है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। उसके बाद हमारा फॉर्मूला आता है कोसीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब इनमें से कोई भी फॉर्मूले डिराइव कर लो। सीकेंट स्क्वायर, अब मैं सीकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा। लो जी भाई, मतलब फॉर्मूला ये मेनली 6 फॉर्मूलेज ही हैं जो जिनमें 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इन फॉर्मूलेज को याद रख लो, बाकी तो अपने आप निकल जाएंगे भाई। फॉर्मूलाज याद रखना मेनली, ये तो बहुत ईजी है साइन थीटा वाले, क्योंकि इसके साथ हमेशा हमें ये रहता है कि कॉस ही आएगा। लेकिन मेनली कन्फ्यूजन कहाँ होती है, ये दोनों फॉर्मूलेज में, मतलब ये चारों फॉर्मूलेज में, क्योंकि हमें भूल जाता है कि कभी कभार हम टैन के साथ सीकेंड लिख देते हैं ऐसे 90 माइनस थीटा में। गेटिंग द पॉइंट कि फॉर्मूलेज को अच्छी तरह याद करना, कभी भी इन फॉर्मूलेज में कंफ्यूज मत होना, और अगर कंफ्यूज हो गए तो मार्क्स सीधा 4 जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम सीधा करते हैं अपना पहला क्वेश्चन, जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होने वाला है। सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ये आता है हमारा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, जहाँ पे सीधा फॉर्मूला यूज़ होना है।
और यहाँ पे देखो मैंने साइन थीटा अपॉन साइन 90 माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस 90 माइनस थीटा, ये सिर्फ LHS लिख दिया। RHS कहाँ है भाई? हाँ शुक्र है, RHS लिख लेते हैं। मेरा फ़ोन गिर गया था, इस कारण मुझे वीडियो दोबारा से रिकॉर्ड करनी पड़ी। RHS है हमारा सीकेंड थीटा इंटू कोसीकेंड थीटा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है भाई, सच्ची कह रहा हूँ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है सीरियसली। ये देखो साइन थीटा को मैंने वैसे ही रहने दिया, हमने कोई छेड़खानी नहीं की इसके साथ। अपॉन साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, सीधा ही लिख दिया। उसके बाद कॉस 90 माइनस थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा। अब यहाँ पे कॉस थीटा, इसको मैंने ऐसे ही रहने दिया। कॉस 90 माइनस थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे एलसीएम ले लो भाई, कुछ भी नहीं, साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इज इक्वल्स टू 1, हमने डिस्कस किया है। 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और अगर यहाँ पे मैं साइन थीटा और कॉस थीटा को अलग कर दूँ तो हमारे पास ये साक्षात आंसर आएंगे। ये देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा, कैन आई राइट? लिख सकता हूँ ना भाई ऐसे। 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा, लिख सकता हूँ ना। तो 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू कोसिकेंड थीटा, अगर आपने बेसिक्स पढ़े हैं। साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसिकेंड थीटा, तो मतलब कोसिकेंड थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा, ये बेसिक्स किए हैं ना। उसके बाद कोसिकेंड थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू सीकेंड थीटा, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो सीकेंड थीटा इंटू कोसिकेंड थीटा, आ गया इज इक्वल्स टू RHS। LHS इज इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूफ्ड। हाँ, जैसे LHS इक्वल्स टू RHS लिखते हैं ना भाई, मन को जो सुकून मिलता है वैसा सुकून हमें पबजी में ही मिलता था। अब आता है हमारा दूसरा क्वेश्चन, जो कि ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एंड आई एम इन्फॉर्मिंग यू, जो ये ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चंस हैं, ये वीडियो जो होगी, मतलब जो क्वेश्चंस होंगे इसके 2 पार्ट्स होंगे। मतलब इन क्वेश्चंस की वीडियो या तो 2 या 3 वीडियोस आएंगी टोटली। एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चंस नहीं करवाने जा रहा, थोड़े से सिंपल क्वेश्चंस, फिर हाइपर पे जाएंगे हम, ठीक है ना। ये वीडियो पार्ट्स में आएगी, जैसे हम एक वीडियो में 5-6 क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद दूसरी वीडियो में 5-6 क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद तीसरी वीडियो में 5-6 क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। ऐसे ही मतलब वीडियो आएगी। आई एम नॉट मतलब सारी क्वेश्चंस एक ही वीडियो में नहीं, घंटे की वीडियो बन जाएगी, क्या फ़ायदा उसका, है ना, बोर हो जाओगे। छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ना शुरू करो ना, ठीक है। अब ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, 1 + 1 अपॉन टैन के थीटा, उसके बाद ब्रैकेट, फिर से 1 + 1 अपॉन कॉट्स के थीटा, ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइंस के थीटा माइन इंटू साइन 4 थीटा। सीधा मैं तो इसका एलसीएम लेता हूँ भाई। क्यों एलसीएम लेता हूँ? यहाँ पे भाई देखो, साइन की तो बात आ रही है, साइन की बात आ रही है, मतलब इस टैन को तो खोलना पड़ेगा। अभी नहीं मैं खोल रहा, आप अभी भी खोल सकते हो, जैसे मर्जी करो। क्वेश्चन को अपने ढंग से करने की कोशिश करो। एक क्वेश्चन को करने के लिए बहुत सारे मेथड हैं, ज़रूरी नहीं जैसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ वैसे ही क्वेश्चन करो, ठीक है। अपने ढंग से भी करो। मैं तो अभी नहीं खोलूँगा टैन को, मैं बाद में खोलूँगा। आप अभी खोलना चाहते हो अभी खोल के देख लो। 1 + 1 अपॉन, नहीं 2 मिनट, सीधा ही आंसर लिखते हैं हम। यहाँ पे LHS हमारी आ गई, ठीक है। तो एलसीएम लिया तो टैन्स के थीटा + 1 अपॉन टैन्स के थीटा, ठीक है। उसके बाद कॉट्स के थीटा + 1 अपॉन कॉट्स के थीटा, ठीक है। एलसीएम्स लिए मैंने, अभी कुछ भी नहीं, एलसीएम लिए बस। उसके बाद आते हैं मेन क्वेश्चन। अब मैं इस टैन्स के थीटा को मैं खोल दूंगा। मैंने इसको लिख दिया साइंस के थीटा अपॉन कॉस के थीटा + 1।
नीचे लिख दिया साइंस के थीटा अपॉन कॉस के थीटा। अब उसी तरह यहाँ पे कॉट्स के थीटा इज इक्वल्स टू कॉस के थीटा अपॉन साइंस के थीटा, कॉस के थीटा अपॉन साइंस के थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस के थीटा अपॉन साइंस के थीटा। ठीक है, अगर स्पेस कम पड़ रही है कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। ठीक है, अब मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ, दिस वाले का साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा अपॉन कॉस के थीटा आ जाएगा साइन के थीटा प्लस कॉस के थीटा अपॉन कॉस के थीटा अपॉन साइंस के थीटा अपॉन कॉस के थीटा। समझ आ रहा है? उसी तरह मैं अब देखो स्पेस कम पड़ रही है, यहाँ से ही सॉल्व कर दूंगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा अपॉन कॉस के थीटा अपॉन साइंस के थीटा प्लस अपॉन कॉस के थीटा प्लस साइंस के थीटा अपॉन साइंस के थीटा अपॉन कॉस के थीटा अपॉन साइंस के थीटा। अब भाई मैं कॉस के थीटा को कॉस के थीटा से कैंसिल कर दूं, कर दिया ना। अब साइंस के थीटा अब कोसाइंस के थीटा से कैंसिल कर दिया। अब हमने एक फॉर्मूला किया है साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो कॉस के थीटा प्लस साइंस के थीटा भी तो 1 ही के इक्वल होगा, चाहे कॉस को आगे लिख दो चाहे साइन को आगे लिख दो, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव हैं। ठीक है, अब इसको लिख दिया मैंने 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू में 1 अपॉन कॉस के थीटा। साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इज इक्वल्स टू 1, कॉस के थीटा प्लस साइंस के थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब इस साइंस के थीटा तो आ गया भाई। अब हमें समझ आ गया कि एक तो 1 भी आ गया ऊपर, अब साइंस के थीटा भी आ गया, यहाँ पे कॉस के थीटा आ रहा है। तो देखते हैं भाई कॉस के थीटा से क्या फॉर्मूला बनता है। हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया जो कि अभी इस क्वेश्चन में वही फॉर्मूला यूज़ हो रहा है भाई, और कुछ नहीं हो रहा। साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो देखता हूँ मैं इसमें से कॉस के थीटा की वैल्यू निकाल लूँ। कॉस के थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस के थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइंस के थीटा आ गया। 1 माइनस 1 इधर रह गया, साइंस के थीटा उधर चला गया। अब मैं इस वैल्यू को डाल के देखता हूँ भाई, इरेज कर लूँ। 2 मिनट। चल नाउ लेट्स मूव। 1 अपॉन साइंस के थीटा को मैंने ऐसे ही रहने दिया। अब कॉस के थीटा को मैं लिख के देखता हूँ, 1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करना है। 1 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइंस के थीटा 1 माइनस साइंस के थीटा इंटू में साइन 1 माइनस। अभी हम इस साइंस के थीटा को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मुझे फिर से वीडियो रोकनी पड़ी क्योंकि जिस फ़ोन से इससे रिकॉर्डिंग हो रही है ये फिर से अपनी जगह से हिल गया। अब इसको 1 अपॉन साइंस के थीटा, क्योंकि साइंस के थीटा इंटू 1 इज इक्वल्स टू साइंस के थीटा इंटू माइनस साइंस के थीटा माइनस साइन 4 थीटा इज इक्वल्स टू RHS। गेटिंग द पॉइंट? क्या आपको पॉइंट समझ आ गया? क्या ये क्वेश्चन समझ आ गया? कैसे इस क्वेश्चन को निकाला वो भी समझ आ गया होगा। फिर तो LHS इज इक्वल्स टू RHS, संतुष्टि प्राप्त। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है शायद, आई डोंट नो। नाउ कम्स द थर्ड क्वेश्चन, जो आपको 2 मिनट का पॉज देखने के लिए मिला ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, मतलब जिसमें कोई भी हिलजुल नहीं हुई। वो दरअसल मैं फ़ोन को सेटिंग कर रहा था और वो वीडियो अपने आप ही रिकॉर्ड होगी बीच में। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब भाई पहले तो मैंने प्रूव डैट लिखा ही नहीं। देखो मैंने पहले प्रूव डैट लिखा ही नहीं, मैंने तो सीधा क्वेश्चन लिख दिया। बस मन कर रहा था, मैंने कहा मार्कर की इंक थोड़ी सी वेस्ट कर लेते हैं। चलो
अब मैंने ये कहा कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, दिमाग में पहले ही माइंडसेट बन गया कि ये क्वेश्चन ट्रिकी ही होगा और ये क्वेश्चन आसानी से निकलने वाला नहीं है। ठीक है, इसी माइंडसेट को हमने चेंज करना है, चाहे वो क्वेश्चन ट्रिकी हो, चाहे वो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में से हो, चाहे वो सैम्पल पेपर में से हो, चाहे वो आर.डी. शर्मा से हो, चाहे वो आर.एस. अग्रवाल से हो, हमें उस क्वेश्चन को तोड़ देना है, फोड़ देना है, निकाल देना है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पे कॉट की मतलब 2 कॉट आ रहा है, कॉट आ रहा है यहाँ पे ध्यान दो। साइन हमारे पास है, सीकेंड ए से हमारा कॉज ए बन जाएगा, मतलब सीकेंड ए को हम कॉज ए लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम ना यहाँ पे साइन ए कॉमन निकाल लेते हैं। मेरा दिल कर रहा है साइन ए कॉमन निकाल लूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया साइन ए कॉमन, 1 रह गया अपॉन सीकेंड ए प्लस 1 प्लस 1 अपॉन सीकेंड ए माइनस 1। ठीक है भाई, गेटिंग द पॉइंट। अब मैंने इस साइन ए को ऐसे ही रहने दिया। अब मैंने 1 अपॉन सीकेंड ए को मैंने लिख दिया 1 अपॉन कॉज ए प्लस 1 प्लस 1 अपॉन कॉज ए माइनस 1। अब इस साइन ए 1 अपॉन 1 प्लस कॉज ए अपॉन कॉज ए प्लस 1 अपॉन 1 माइनस कॉज ए अपॉन कॉज ए। ठीक है, अब साइन ए फिर मैंने यहाँ पे ही रहने दिया। अब कॉज ए को ऊपर ले गया मैं, अपॉन कॉज ए अपॉन 1 प्लस कॉज ए प्लस कॉज ए 1 माइनस कॉज ए इज इक्वल्स टू साइन ए कॉज ए। अब यहाँ पे ध्यान दो, कॉज ए को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1 माइनस कॉज ए से, तो कॉज ए माइनस कॉस स्क्वायर ए आ गया। मैं सीधा कर रहा हूँ, उसके बाद कॉज ए को 1 प्लस कॉज ए से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, फिर आ गया कॉज ए प्लस कॉज स्क्वायर ए आ गया। ठीक है, अपॉन में फिर तो भाई एलसीएम आ गया ना, हमने एलसीएम लिया और कुछ भी नहीं किया। 1 प्लस कॉज ए इंटू 1 माइनस कॉज ए। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे रहने दिया साइन ए। अब कॉज स्क्वायर ए और कॉज स्क्वायर ए कैंसिल हो रहा है, प्लस माइनस कैंसिल हो रहा है। अब कॉज ए प्लस कॉज ए मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 कॉज ए अपॉन 1 प्लस कॉज ए इंटू 1 माइनस कॉज ए। अब मुझे इसको देख के ना एक आइडेंटिटी याद आ रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। सपोज में यहाँ पे मैंने 1 को ए ले लिया और कॉज ए को मैंने बी ले लिया, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब वहाँ पे ये आइडेंटिटी साइड पे लिखनी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ पे बोर्ड पे जगह कम है जिस कारण मैं आइडेंटिटीज़ नहीं लिख रहा, आपको आइडेंटिटीज़ लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, 2 कॉज ए अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो ऑब्वियसली 1 होगा ना। अब साइन ए 2 कॉज ए ऐसे ही रहने दिया। उसके बाद 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को क्या मैं लिख सकता हूँ इस फॉर्मूले से ड्राइव करके। फॉर्मूला कहाँ लिखूँ, ब्लैक बोर्ड पे जगह बहुत कम है, वाइट बोर्ड पे सॉरी। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। अगर मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख दूँ, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, मतलब यहाँ पे साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए। अब साइन ए से स्क्वायर कैंसिल हो गया, अकेला साइन ए रह गया। ठीक है, अब क्या फाइनल प्रोडक्ट रहा, 2 कॉज ए अपॉन साइन ए। अब भाई कॉज ए अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉट ए, और 2 तो हमारा। पर मैंने सोचा ये जो फ़ोन गिरने का वो है ना, क्या कहते जो सिलसिला है,
ये वीडियो के बीच में दिखाई देना है, अब इसको कट नहीं करना, ठीक है। कॉज ए अपॉन साइन ए कॉट ए होता है, तो हमने लिख दिया 2 कॉट ए, जो कि हमारा आर एच एस के इक्वल आ गया। तो एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। गेटिंग द पॉइंट। 3 क्वेश्चंस हो गए हैं, 2 क्वेश्चंस और करते हैं, ठीक है, उसके बाद हमारी वीडियो बंद हो जाएगी। क्योंकि बार बार यार देखो, सीधी सी बात, मैं ज़्यादा क्वेश्चंस इस कारण नहीं करवा पा रहा एक वीडियो में, क्योंकि एक तो सीधी सी बात जो मैं ऑनेस्टी के साथ बताऊं कि फ़ोन में एक तो स्टोरेज कम है, ठीक है, ऊपर से बार बार उस वीडियो को जैसे कट हो रही है, फ़ोन गिर रहा है, तो बार बार मर्ज करना पड़ रहा है वीडियोस को, और जिसके कारण स्टोरेज का कुछ केस आ रहा है। इस कारण मैं थोड़े से ही क्वेश्चंस करवा पा रहा हूँ, मतलब सारे क्वेश्चंस तो नहीं करवा सकता मैं। 3-4 वीडियोज़ आ जाएंगी इस टॉपिक के ऊपर, मैक्सिमम 3-4 वीडियोज़ आ जाएंगी, तो क्या हुआ, छोटे छोटे पार्ट्स में डाल दूंगा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि समझ लेना कि 5 क्वेश्चंस देख के करवा रहा है या कुछ भी। मैंने इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया बैठ के, ना तो मैं सीधा आंसर पे गया। देखो, मैं जा सकता था आंसर पे, मैंने खुद क्वेश्चंस को सॉल्व किया। इसी तरह खुद आप, मैं तो ये सिर्फ एक प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ठीक है। और अगर आपके पास कोई भी बुक है, कोई भी सैम्पल पेपर है, कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर है, आप ये मेंटालिटी मत रख के सॉल्व करो कोई भी क्वेश्चन को कि ये प्रीवियस ईयर में आया है कि नहीं आया। भाई, वो तो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, यू शुड सॉल्व। समझ आ रही है कि सिर्फ 5 या 6 क्वेश्चन ही करवा पा रहा हूँ मैं एक वीडियो में। गेटिंग द पॉइंट, क्यों मैं करवा पा रहा हूँ। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये है हमारा अगला क्वेश्चन। tan थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सारा ही साइन थीटा कॉस थीटा से भरा हुआ है, मतलब डेफिनेटली इनको खोलना पड़ेगा, डेफिनेटली इनको खोलना पड़ेगा भाई। tan थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब उसके बाद बस सीधा एलसीएम ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, और कोई काम है नहीं मेरा यहाँ पे। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब यहाँ पे मैं साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहने देता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर देता हूँ। कैसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, ठीक है। उसके बाद इसको मैं क्या करता हूँ, बस माइनस के साथ इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, सीधा अभी कुछ नहीं करना हमें। साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, वो इज इक्वल्स टू RHS, LHS इज इक्वल्स टू RHS, हैंस हो गया, कुछ भी नहीं था। और ये एक और बात, ये जो वीडियो है ये छोटे छोटे सिंपल क्वेश्चंस से होगी। हम सिंपल क्वेश्चंस से बड़े क्वेश्चंस तक जाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में जाएंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लास्ट क्वेश्चन पे इस वीडियो के। अब आता है हमारा बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, जो कि फिर से सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब है, इफ़ A, B and C are interior angles of a triangle ABC, then show that cosecant angle B plus C upon 2 is equals to secant A angle A upon 2, है ना। ऐसे ही बोलते हैं ना होशियार वाले बच्चे जो होते हैं, इफ़ ABC are interior angles of triangle ABC, ठीक है। मजाक हो गया, पबजी का गम दोस्तों भूला नहीं है, नहीं भूला है। कोसिकेंट एंगल बी प्लस एंगल सी अपॉन 2,
हम ना यार भाई देखो, ट्राइंगल ए बी सी है, ए बी और सी, ए बी और सी, ये इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल है और हमें पता है सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180। ए बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पे आप अपना रीज़न मेंशन कर दोगे, ठीक है। अब यहाँ पे बी प्लस सी एक साइड है और ए अपनी अलग साइड है, तो मैं क्या करूँ, चलो ए को ना मैं इधर वाली साइड पे ले जाता हूँ, इसको आइसोलेट कर देता हूँ, इसको कोरोना हो गया है ए को, जस्ट जोकिंग, हाँ ठीक है। 180 डिग्री माइनस ए, ठीक है, आइसोलेट कहाँ किया, 180 के साथ है, ठीक है। एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 माइनस ए। अब मुझे पता चल रहा है कि मैं थोड़ा सा ना क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ, लेकिन ये 2 नहीं आ रहा कहीं से, हम 2 ले आते हैं आसमान में से उठा के, 2 आजा आजा। टेकिंग 2 एज डिनोमिनेटर ऑन बोथ साइड्स, मतलब ये बहुत सी कई क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिसमें आपको खुद चीज़ें लेनी पड़ेंगी। एंगल बी प्लस एंगल सी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल ए अपॉन 2। अब भाई 2 भी आ गया डिनोमिनेटर में, अब तो बस थोड़ा सा रह गया क्वेश्चन, थोड़ा सा रह गया भाई, थोड़ा सा, ठीक है। बस ये कोसेकेंट और सीकेंट वाली बात है, और कोसेकेंट और सीकेंट का कुछ फॉर्मूले से आ रहा है, कहीं से मिलते जुलते हैं ये, वो 90 माइनस थीटा वाला जो फॉर्मूला था ना, उसमें मिलते जुलते हैं कोसेकेंट और सीकेंट, ठीक है। अब 2 को मैं सेपरेटली ले लेता हूँ, 180 डिग्री अपॉन 2 ले लेता हूँ, माइनस एंगल ए अपॉन 2 ले लेता हूँ, ठीक है। एंगल बी प्लस एंगल सी अपॉन 2 को मैंने अभी ऐसे ही रहने दिया, इज इक्वल्स टू, गेटिंग द पॉइंट, 2 को मैंने 180 से डिवाइड कर दिया, 90 डिग्री माइनस एंगल ए अपॉन 2 रह गया। अब भाई कोसेकेंट और सीकेंट तो यहाँ पे आने नहीं वाले, कहीं भी नहीं आएंगे, हम खुद उठा लेते हैं ना, हम खुद ले लेते हैं कोसेकेंट। अब हमने ले लिया टेकिंग कोसेकेंट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। कोसेकेंट एंगल बी प्लस एंगल सी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू कोसेकेंट 90 माइनस एंगल ए अपॉन 2। अब हमने एक फॉर्मूला किया है, कोसेकेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू सीकेंट थीटा, यहाँ पे भी वही चीज़ आ रही है, कोसेकेंट 90 भी है, एंगल ए अपॉन 2 वी कैन टेक थीटा, इट इज थीटा, यहाँ पे हम थीटा ले लेते हैं। कोसेकेंट एंगल बी प्लस एंगल सी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू कोसेकेंट 90 माइनस थीटा, एंगल ए अपॉन 2, हियर इट इज थीटा, कोसेकेंट 90 माइनस थीटा, थीटा भी तो एक एंगल ही होता है, एक वैल्यू है, ठीक है। कोसेकेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू सीकेंट थीटा, सो सीकेंट थीटा मतलब थीटा यहाँ पे क्या है, एंगल ए अपॉन 2 है, एंगल ए अपॉन 2 इज इक्वल्स टू RHS, हैंस कल्याण, ठीक है। ये बात समझ में आ गई ना, अगर नहीं समझ में आई दोबारा से समझाता हूँ, देखो जरा। कोसेकेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू सीकेंट थीटा होता है, ठीक है। 90 माइनस थीटा, एंगल ए अपॉन 2, इट इज थीटा, गेटिंग द पॉइंट। और उसका क्या होता है, सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा, और जो कि RHS के इक्वल आ गया। अब भाई मुझे पक्का विश्वास है आपको इस वीडियो में कुछ मज़ा नहीं आया, बस 5 क्वेश्चंस किए हैं, वो भी जो बहुत ज़्यादा ढंग के थे नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे। अब आपको सोच रहे होगे टाइम वेस्ट हुआ है, नहीं भाई, आपके थोड़े से कंसेप्ट और क्लियर हो गए हैं, थोड़ा सा आप रेडी हो गए हो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस के लिए या ट्रिकी क्वेश्चंस के लिए, थोड़ा सा आप रेडी हो रहे हो। बेस अपना तगड़ा करो, अगर नींव मजबूत होगी तभी तो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस कर पाओगे या ट्रिकी क्वेश्चंस कर पाओगे, ठीक है ना।
इट वॉज ओनली अ प्रैक्टिस, थोड़ा सा बेसिक और क्लियर हो गए आपके, थोड़ा सा मतलब स्ट्रेंथ आपको इकट्ठा हो गया कि हाँ ऐसे ऐसे फॉर्मूलेस को अप्लाई करना है। अब अगली वीडियो, ये मैंने पहले ही बता दिया, इस जो ऐसे क्वेश्चंस हैं इनके पार्ट्स आएंगे, 3 या 4 पार्ट्स आएंगे, बेशक थोड़ा सा टाइम आ जाए, टाइम के बाद आ जाए। जैसे अब मैंने ये वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ तो इसके क्या पता 3 मतलब मैक्सिमम आप लेके चलो 4 दिन बाद वीडियो आएगी या 3-4 दिन बाद वीडियो आएगी, ठीक है। 4 दिन बाद वीडियो आएगी, फिर वीडियो देखो, फिर सॉल्व करने की कोशिश करो। डोंट डिपेंड ऑन मी कि मेरी वीडियो आएगी तभी क्वेश्चंस करने हैं। कोई भी बुक उठाओ, बैठ जाओ क्वेश्चन सॉल्व करने, ठीक है। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और क्या शेयर कर देना। चलो ठीक है, बाय बाय।